अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरह से यूईटी कैट को इफेक्टिवली अटेम्प्ट करो ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन तो बहुत होती हैं, आपको पेपर भी आता होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर पेपर तो आता था मैम, पेपर तो आता था, लेकिन हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो ई कैट डियर स्टूडेंट्स, आपकी सारी गेम ही टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर को टैकल करने की होती है। आप कितना अच्छे से प्रेशर को टैकल कर सकते हो, कम टाइम में कितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, यही आपकी सारी गेम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लें कि ई कैट का फॉर्मेट क्या है। ई कैट के फॉर्मेट में आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं, आपने 100 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और बायो और इंग्लिश। एक एमसीक्यू सही होने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पे आपके -5 डिडक्ट होते हैं और 0 मिलते हैं आपको आपके अनअटेम्प्ट या स्किप करने पे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो स्टेप आपने फॉलो करना है वो करना है आपने अपने पहले ई कैट के अंदर जो आपने पहला राउंड लगाना ना, पूरा टेस्ट आपने पूरा एक राउंड लगाना है ई कैट का। तो आपने उसके अंदर सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर मिल रहा है। आपको स्टेटमेंट देख के ऑप्शन पता लग रही है कि इसका आंसर ये है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ा, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। इस तरह आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और आपका टाइम भी सेव होगा। आपने मुश्किल वाले क्वेश्चन या जिनके अंदर आपको सॉल्व करना पड़े फर्स्ट राउंड में, आपने वो नहीं करना। सेकंड राउंड में आपने वो करने हैं, आप लोग जब उनको स्किप करते जाएंगे तो येलो ब्लॉक्स आपके होते जाएंगे जो आपने स्किप किए होंगे। उन क्वेश्चंस को अब आपने सॉल्व करना है जिनको आपको सॉल्व करके करना पड़ रहा है, यानी आपको आते हैं लेकिन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। सॉल्व करेंगे तो फिर आपको आंसर पता चलेगा। फिर आपने सेकंड राउंड में वो तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर थर्ड राउंड में आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको आते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या है कि आपने क्या करना है कि उन क्वेश्चंस में से जिनकी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही ना, सिरे से ही समझ नहीं आ रही, आपको पता ही नहीं है इस पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है या आपको समझ ही नहीं आ रही कि सॉल्व कैसे होना, उनको आप छोड़ दें। अब आप वो क्वेश्चंस किसी भी, अब थर्ड राउंड में जब आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपने किसी भी एमसीक्यूज को 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। ठीक है, फिर आपने उसके अंदर क्या करना है कि आपने उसमें से जो आपको बिल्कुल नहीं आते उनको आप छोड़ दें बिल्कुल। गलत करने से या तुक्का लगाने से बेहतर है कि आप छोड़ दें, क्योंकि अगर तुक्का लगाया और अगर गलत हो गया तो -5 हो जाएंगे, लेकिन अगर छोड़ दिया तो 4 ही जाएंगे सिर्फ। ठीक है, और ई कैट में एक मार्क्स भी, एक नंबर भी बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, तो आपने अब जो तुक्के लगाने हैं या तो कुछ आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके आपको पता लग जाएगा। कुछ में अगर आप तुक्का लगाना चाह रहे हैं तो आपने वो लगाना है जिसमें आप 50-50% श्योर हो। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उनको आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। पहले आपने देखना है उनको, ब्रेक डाउन कर लेना है कि पहले आपका ये, अगर ये दो ये वाला अगर ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो उसको स्किप कर दें। फिर बाकी के 3 देखें, उन 3 में से भी जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल ओड सा है, उसको भी स्किप कर दें। फिर 2 ऑप्शंस जो आप 2 ऑप्शन बचेंगे उनमें से जो आपको बेस्ट लगता है ना, उसको आप चूज़ कर लें। वो भी तब जब आप 50-50% श्योर हो। ब्लाइंडली तुक्का नहीं लगाना। अगर आपको ज़्यादा अच्छे आते होंगे तो आपके लिए बेस्ट है कि आप तमाम सारे के सारे सॉल्व कर दें। अगर आपको सारे नहीं आते होंगे तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि अगर आप 50 एमसीक्यू सॉल्व कर लें और अगर आपको श्योरिटी है कि आपने 50 एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, आपको सारे आते हैं, आपके बिल्कुल ठीक है, तो आपने तुक्का नहीं लगाना, आपने ब्लाइंडली गैस नहीं लगाने हैं। क्योंकि आपके अगर 50 ठीक है तो 50 का मतलब है कि आपके 200 तक मार्क्स आ जाएंगे। अगर अगर आपने इसके बाद गैसेस लगाए और अगर वो आपके गलत हो गए तो आपके मार्क्स 200 से नीचे आ जाएंगे, जो कि अच्छे मार्क्स, अच्छा एग्रीगेट नहीं बनने देते। एटलीस्ट आपके 200 तो होने चाहिए या 200 प्लस तो लाजमी होने चाहिए। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने दूसरी बात ये है कि आपने काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ताकि आप बेटर रिकॉल कर सके चीज़ों को, अच्छे से रिकॉल कर सके, ताकि आपका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो सके। दूसरी बात ये है कि आपने अपने पेपर पे फोकस रखना है, दूसरों की स्क्रीन की तरफ नहीं देखना, वरना आप लोगों का पेपर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि कैमराज में आप कैप्चर हो सकते हैं। पास एजुकेशन की तरफ से आप सब स्टूडेंट्स के लिए ई कैट 2 के लिए वेरी वेरी बेस्ट विशेज़। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारा बैच 6.0 फॉल 2025 के एडमिशन्स के लिए लास्ट बैच है, जो कि 29 मई से स्टार्ट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, इस बैच में आपको फास्ट, जीके, कॉमसेट्स, आईबीए, एमयूईटी,
का सेकंड राउंड और NED UET का सेकंड राउंड, PU के सेकंड एंड थर्ड राउंड की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कॉन्टेक्ट करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।